जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नोमान एंड शहरयार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड में अलकबीर टाउन में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सीईओ ज़हीरुल हक साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताएं, आप कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? जी, मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 साल हो गए इस सोसाइटी के साथ स्पेशली काम करते हुए। तो सर आप इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में बेसिकली एज अ इन्वेस्टर मैं जो है इन्वेस्टमेंट मुसलसल कर ही रहा था, इसी सोसाइटी में कर रहा था। इससे पहले मैं बैरिया टाउन में भी काम कर चुका हूँ, उधर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो फिर मैंने जो है अपना एक प्रॉपर सेटअप लेकर के यहाँ पे इसी फील्ड को चूज़ कर लिया और इसी फील्ड में जो है ना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और साथ ही जो है ना मैंने ट्रेडिंग का काम भी शुरू कर दिया। सर आपका जो है विज़न और मिशन क्या है? बेसिकली हर एक विजन और मिशन मलिक रियाज जैसा तो नहीं हो सकता या वहाँ तो बंदा नहीं पहुँच सकता, लेकिन सबकी ख्वाहिश होती है कि ज़ाहिर बात है कि वो अपने जो फैमिली है उसको एक ऐसा बिज़नेस दे के जाए कि जो कि बाद में उसको टेक ओवर कर सके। तो मेरा भी विजन और मिशन यही है कि मेरे जैसा आपने नोमान एंड शहरयार देखा होगा, मेरे दोनों बेटों के नाम पे है। तो मेरा फोकस यही है और फ्यूचर भी यही है और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मैं ऐसी कंपनी उनको हैंड ओवर करके जाऊँ कि बाद में उनको फ्यूचर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। सर आप अलकबीर टाउन में जो है आप उसका फ्यूचर कैसे दिख रहे हैं? यहाँ पे कितने परसेंट डेवलपमेंट हो चुकी है? और एक आम इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको आप इसको 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे कह सकते हैं? देखिए, अलकबीर टाउन जो है वो इसने भी तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल से ही काम शुरू किया है और मैं इनके साथ शुरू से हूँ, ठीक है ना। तो इनका फ़ेज़ 1 भी मैंने डिलीवर करते वक्त साथ था, फ़ेज़ 2 में भी हूँ, फ़ेज़ 3 पे भी देखा है, फ़ेज़ 4 के भी जिनके काम चल रहे हैं उस पर है। तो 4 साल से इनका जो एक कहते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो बहुत अच्छी रही है, ठीक है ना। और इसी बेस पे जो है इन्वेस्टर भी आता है, एंड यूज़र भी आता है कि जी आप कोई चीज़ लाएं, लॉन्च करें, उसमें इन्वेस्टर को भी बेनिफिट दें, जो एंड यूज़र है उसको भी बेनिफिट दें, और जो डीलर जो इनका पूरा नेटवर्क यहाँ बैठा है उसको भी सपोर्ट करें। तो उस हिसाब से एक टीम वर्क के साथ यहाँ पे काम चल रहा है और रिजल्ट्स हैं। इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि जो फ़ेज़ 1 है वो 100% डिलीवर हो चुका है। फ़ेज़ 2 जो ब्लॉक वाइज है वो जो टाइमलाइंस दी हुई है उनके हिसाब से डिलीवर हो रहा है, इवन के टाइम से पहले भी डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो अभी फ़ेज़ 2 में ही जैसे आपका ई ब्लॉक है, अली ब्लॉक है, उमर ब्लॉक है, ये इन सब पे डेवलपमेंट का काम 1 बाय 1 चल रहा है और डिलीवर होंगे और टाइमली डिलीवर होंगे, और जिस तरह लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको उसका उसी हिसाब से रिटर्न मिलेगा। और जिस तरह के फ़ेज़ 2 की आप लोकेशन देखें, ये लोकेशन भी जो है वो दूसरी सोसाइटीज़ के मुकाबले में बहुत आइडियल लोकेशन पे है। तो इसमें तो जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की वैसे ही सिक्योर है, क्योंकि आप इसको कंपेयर करें, अब ये नया लाहौर है, रायमंड रोड जो है ना नया लाहौर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इधर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाद में इन्होंने कंपेयर होना है लाहौर की प्रॉपर्टीज़ के साथ ही। तो आप देखेंगे फ्यूचर में इसके जो रिजल्ट्स हैं और इनके जो रेट्स हैं वो जो अगर स्पेशली फॉरेनर को इन्वेस्ट करेंगे तो उनको उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, उनको नज़र आएगा उसका बेनिफिट। और अलकबीर में आप देखेंगे तो कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल जो है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं इनके। और कमर्शियल भी इतने लाने की रीज़न भी यही है कि ये रायमंड रोड जो है मेनली कमर्शियल हब बनता जाता है, ठीक है ना। और जब नया शहर एक तरह का ये कंसिडर होगा तो कमर्शियल मार्केट्स, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल एरिया चाहिए होगा, जो कि फॉरेन ब्रांड्स को भी चाहिए होगा, बैंक्स को भी चाहिए होगा। तो हर फील्ड में, हर सेक्टर में जो है ना कोई कमर्शियल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये कमर्शियल भी आप नियर फ्यूचर देखेंगे कि ये अपना जो प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा एक कीमती सासा है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे आप अलकबीर टाउन के हवाले से, जो है यहाँ पे उनके लिए कोई है कमर्शियल में या उनके लिए कोई ओवरसीज़ ब्लॉक है यहाँ पे? देखिए, स्पेशली कोई ओवरसीज़ ब्लॉक इन्होंने नहीं निकाला, ठीक है। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मेरा वैसे यही होगा कि पहले तो ये है कि उनको अपने मुल्क में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ख़तरा यही होता है कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम सोसाइटी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि देखें जी उन्होंने कहाँ से काम शुरू किया था, ठीक है, आज किस तरह हद तक पहुँच चुके हैं और किस लेवल पे ये लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। चाहे इनकी डिलीवरी टीम देख लें, डेवलपमेंट टीम देख लें, इनकी मार्केटिंग देख लें, तो उसके हिसाब से हर जगह डिलीवरी नज़र आएगी आपको, हर जगह प्रोग्रेस नज़र आएगी, हर जगह टीम वर्क नज़र आएगा। तो जो इन्वेस्टर होता है उसको यही होता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं डेड ना हो जाए, कहीं रुक ना जाए, ठीक है ना। तो जब यहाँ ग्रोइंग कंपनी खुद ग्रो करती जा रही है और मुसलसल करती जा रही है, और 4 साल में आप उसकी ग्रोथ रेशो निकालें कि अलकबीर चली कहाँ थी और कभी पहुँची कहाँ है, तो इन्वेस्टर को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो पैसा आज इन्वेस्ट करेगा तो अगले 4 साल में उसके पैसे का उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट करें, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और जाहिर बात है 90% इनकी चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं, ठीक है ना। तो चीज़ें आपकी ऑन ग्राउंड हैं तो फिर आपको ख़तरा तो किसी किस्म का कोई है नहीं, और ये ऑन ग्राउंड चीज़ें भी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं,
ठीक है। तो मेजर रिस्क तो सोसाइटी का है, इन्वेस्टर का रिस्क तो इंस्टॉलमेंट्स में है, और इंस्टॉलमेंट में आपको प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। सर सेफ बाइंग के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए जी, सेफ बाइंग के लिए सबसे पहले जैसे एक वक्त में कंसिडर होता था, अभी भी होता है, कि बेरिया का नाम एक नाम था कि हाँ जी उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली तो बंदा सेफ हो गया। तो इसी तरह अलकबीर भी अपना एक नाम बना चुका है, ठीक है ना। ये भी लोगों की ज़बान पे आ चुका है, और जब चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं ना, जब चीज़ें लोगों के हाथ में आ जाती हैं, और जो एंड यूज़र, जैसे स्पेशली आप देखें ए ब्लॉक जो फेज़ 1 है उसमें रहाइश है लोगों की, फेज़ 2 में भी जो है लोगों ने रहाइश ले ली, ABC में रहाइश आ चुकी है, ठीक है ना। कमर्शियल मार्केट्स जो है वो कहते हैं ना ऑन गोइंग प्रोसेस में है, बनना शुरू हो गई, सेक्टर शॉप्स बनना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो कि कंसिडर होती है कि हाँ जी आप सेफ़ हैं, आप जो है वो कहते हैं ना गलत हाथों में नहीं है, ठीक है ना। और कंपनी का फ्यूचर जो है वो इन्वेस्टर्स का फ्यूचर होता है बेसिकली। तो कंपनी का फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आता है, तो मुझे उसी हिसाब से इन्वेस्टर का भी फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है। सर कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? बेसिकली तो देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर जो कामयाब के पीछे हर मर्द का यानी कि औरत का हाथ होता है। मेरे भी पीछे ज़ाहिर बात मेरी वाइफ मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है। अगर इंसान ऑफिस आए और उसको पीछे की कोई टेंशन ना हो ना, तो वो समझ लें कि वो 90% अपने ऑफिस का वर्क सही डिलीवर कर सकता है, पेश करा सकता है। तो अगर इतना भी औरत हैंडल कर लेती है, ठीक है ना, तो वही आपके लिए अचीवमेंट होती है, और वही उसका मेन उसका हाथ जो है ना, कहते हैं ना आपको कामयाब करने में यही उसका हाथ होता है कि वो आपको रिलीफ दे दे जब आप घर से निकलें। तो उसको आपको पता हो कि यार अब मैं निकल गया, घर वाला मामला उसने हैंडल कर लेना है, और उसने सारा कुछ मैनेज कर लेना है, मैंने सिर्फ अब दोबारा जाना है, तो उस वक्त जाना है जब मैंने खाना खाने जाना है या फैमिली को जो टाइम देना है उसके लिए जाना है। सर आप हमारी नौजवान यूथ और जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, इस फील्ड में आना चाहिए, इस फील्ड को कहते हैं कि अपने टारगेट और गोल्स में रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप ये देखें कि हर जगह इस तरह की ग्रोथ नहीं होती जो कि इस फील्ड में ग्रोथ होती है, ठीक है ना। इसमें बनते भी हैं लोग, बिगड़ते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन जाहिर बात अक्ल और शौर अल्लाह को ने इसीलिए इंसान को दिया कि वो उसका इस्तेमाल करे। आप इस्तेमाल करके इस फील्ड में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अपनी रेस को मेंटेन करके रखें, स्पीड को मेंटेन करके रखें, तो इंशाल्लाह जो भी आपके गोल्स होंगे वो अचीव होंगे, ठीक है ना। और ये फील्ड सपोर्ट करती है, ठीक है। अभी भी देखें लास्ट 2 ईयर से हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ चली है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेक्टर में जो बेहतरी आई है, आप क्या समझते हैं इसका क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी चाहता है कि उसने रिलीफ दी, ठीक है ना। अगर वो रिलीफ नहीं देते, वो इनके साथ यानी कि इसमें जो भी टैक्सेस के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करते पब्लिक की तरफ, या जो इन्होंने मिनिस्ट्री स्कीम्स निकाली थी जिसमें खासतौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इन्होंने रिलीफ दिया था, अगर नहीं देते तो ये फील्ड भी बैठ जाती, ठीक है ना। इस तरफ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इस तरफ भी बिजनेस नहीं होता। तो एटलीस्ट हम 2 साल में मैंने ये तो देखा कि हाँ जी कुछ चला ना चला, ये फील्ड चली है, ठीक है ना। इस फील्ड ने ग्रोथ ली है, और उसके रिजल्ट आपको जो है वो गवर्नमेंट के जो सेक्टर नज़र आते हैं उसमें नज़र आ जाएंगे कि हाँ जी एक रिकॉर्ड रहा क्या है, सेक्टर ये कहाँ पहुँच था। और आप ये देखें कि यहाँ के कुछ रिजल्ट थे तभी इसको इंडस्ट्री का वो दर्जा दिया गया ना, ठीक है ना। तो कोई रीज़न होगी ना, ठीक है, तो कोई नंबर्स होंगे, कोई डेटा होगा जिसकी बेस पे ये चीज़ डिसाइड की गई। सर आप अपने क्लाइंट को यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आप वो लोग जो है ना मुहैया कर रहे हैं, जो आपके पास क्लाइंट आते हैं विजिट करने के लिए? देखिए जी, सर्विसेज जो अमूमन हम एक सोसाइटी लेवल पे जो डीलर्स को हैंड ओवर की जाती है वो यही होती है कि जितने भी नई प्रोडक्ट्स हैं वो उनको डिलीवर की जाएँ, उन प्रोडक्ट से मुतल्लिक आगाही दी जाए, ठीक है ना, उसके सारे बेनिफिट बताए जाएँ। हम बेनिफिट भी बताते हैं, उसके साथ साथ उससे अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो वो भी हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं चाहिए, वो उसका सिक्योर फील करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके पॉजिटिव यानी उसके पॉइंट्स और कॉन्स दोनों दिखाते हैं कि यार ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, अब आपने इन्वेस्ट करना है। तो फिर जब वो बंदा इन्वेस्ट करता है तो जिम्मेदारी लेता है, ठीक है ना। जब वो जिम्मेदारी लेता है तो कल का जो रिजल्ट है तो वो फिर रिजल्ट से खुद सेटिस्फाई भी होता है कि हाँ जी मैंने जिस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी, अच्छा रिजल्ट मिलता है तो अपने आप को क्रेडिट भी देता है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता फिर अपने आप को कसूरवार ठहराता है। वो कम से कम एटलीस्ट किसी रियल एस्टेट या एजेंट को जाके नहीं कहता कि नहीं यार इसकी वजह से मैं फंस गया। तो जब भी कोई किसी की भी इन्वेस्टमेंट करवाए तो उसको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स ज़रूर दिखाने चाहिए, ठीक है ना, तो वो दिखाते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, ये थे नुमान एंड शहरयार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के CEO ज़हीरुल हक।
इन्होंने हमारी यूथ को भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी एक अच्छा मैसेज दिया, और अलकबीर टाउन सोसाइटी के हवाले से भी इन्होंने बड़ा अच्छा बहुत अच्छा गाइड किया। इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।